शहरी हो जाएं तैयार। सिंध, बलूचिस्तान और जनूबी पंजाब कल से 18 अप्रैल तक हीट वेव की लपेट में रहेंगे। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया, दर्जे हरारत मामूल से 8 डिग्री जायद रहने का खदशा। इस्लामाबाद और गिलगित बल्तिस्तान में भी सूरज शहरियों को खूब झुलसाएगा। कराची समेत साहिली पट्टी में दर्जे हरारत मामूल से ज्यादा रहने, जबकि मैदानी इलाकों में नुमाया इजाफा मुतवक्के। दासूपन बिजली मंसूबे की लागत में 263% इजाफा, 479 अरब से बढ़कर 1740 अरब रुपए तक पहुंच गई। वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने वापडा हुकाम से मंसूबे की लागत में इजाफे और ताखीर की वजूहात मांग ली। तीसरे फरीक से मंसूबे की लागत बढ़ने की आज़ादाना तस्दीक कराने की हिदायत। मंसूबे के लिए मुस्तकिल प्रोजेक्ट डायरेक्टर तैनात न करने पर इजहार बरहमी। DWP ने लागत की हतमी मंजूरी के लिए मंसूबा एक्निक को भेजने की सिफारिश कर दी। वज़ीर आज़म का दौरा बेलारूस के दौरान हैवी मशीनरी और गाड़ियां तैयार करने वाली फैक्ट्री का दौरा। शहबाज शरीफ को बिलास फैक्ट्री के मुख्तलिफ सेक्शन से मुतालिक ब्रीफिंग। आला क्वालिटी की मसनूआत दरकार हैं, मिल बैठ कर फैक्ट्री मसनूआत पर बात करनी होगी, वज़ीर आज़म की गुफ्तगू। जिला वस्ती कराची में एक रोज के लिए दफा 144 नाफिज। रैलियों और मुजाहरों पर पाबंदी आयद नोटिफिकेशन जारी। दफा 144 इलाके में कशीदगी और हंगामा आराई के खदशात के पेश नजर लगाई गई। सरबराह महाजी कौमी मूवमेंट ने आज रैली की कॉल दी हुई है। अमरीका और ईरान 7 बरस बाद आज मुज़ाकरात की मेज पर बैठेंगे। ओमान मेजबानी करेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और अमरीकी सदर के मंदूब स्टीव विटकॉफ मुज़ाकरात का हिस्सा। बातचीत का महवर तेहरान का जौहरी प्रोग्राम होगा। मुज़ाकरात को हकीकी मौका दे रहे हैं। बातचीत में अमरीका की नीयत और अज़्म का जायजा लेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का रद्द-ए-अमल। इजराइल का गजा पर कब्जे का भयानक मंसूबा बेनकाब से होनी रियासत गजा को तकसीम करके फौजी कंट्रोल में देना चाहती है। अमरीकी और बरतानवी मीडिया का इंकशाफ से होनी अफवाज का रफा के रिहायशियों को साहली इलाकों के पनागाहों में मुंतकिल होने का हुक्म। इजरायली जंगी तैयारों की गजा में बमबारी भी जारी। मजीद 20 निहत्ते फ़लस्तीनी शहीद। शहादतों की मजमूई तादाद 50,888 हो गई। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार किया कि गजा भर में अब कोई महफूज जगह बाकी नहीं रही। ट्रंप इंतजामिया की फ़लस्तीन के हामी तलबा के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। टेक्सास की जामियात से मजीद 122 बैनुल-अक़वामी तलबा के वीज़े मनसूख। मुतासर तलबा की अक्सरियत का ताल्लुक जनूबी एशियाई ममालिक और मशरिक़ वस्ता से है। तुर्की की क़यादत में अनातालिया में गजा जंग बंदी से मुतालिक इजलास। सऊदी अरब और कतर समेत दीगर ममालिक के वज़राए ख़ारजा की शिरकत। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान का गजा में मुस्तकिल बुनियादों पर फौरी जंग बंदी का मुतालबा। शहरियों को इमदाद से महरूम करना आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। रंगारंग इफ्तिताही तकरीब से पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें एडिशन का आगाज। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में रौनक लग गई। आबिदा परवीन, अली जफर, अबरारुल हक और नताशा बेग की शानदार परफॉर्मेंस। यंगस्टर्स बैंड के तलहा अंजुम और तलहा यूनुस ने क्रिकेट शायकीन का जोश बढ़ाया। फ्लाइंग मैन ट्रॉफी के रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में चक्कर, 3D एनिमेशन और आतिशबाजी का भी शानदार मुजाहरा। आसमान पर रंगो नूर की बरसात। PSL के पहले टाकरे में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने लाहौर कलंदर्स को हरा दिया। शादाब 11 ने 140 रन का हदफ बाआसानी 2 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। कोलिन मिनरो की 42 गेंदों पर 59 रन की जारहाना इनिंग्स, 7 चौके और 1 छक्का भी लगाया। कलंदर्स के अब्दुल्ला शफीक 66 रन बनाकर नुमाया रहे। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 में आज 2 मैचेस खेले जाएंगे। पहले मैच में पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स रावलपिंडी में मद्दे-मुक़ाबिल होंगे। दूसरा मैच कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान शहर कायद के नेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। साबिक सदर और PTI के सीनियर रहनुमा आरिफ अलवी ने मुज़ाकरात की हिमायत कर दी। अमरीकी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में वाज़ेह किया वो आइंदा इंतखाबात के लिए मुज़ाकरात का खैर मकदम करेंगे। बलूचिस्तान का मसला पुरअमन तरीके से हल करने पर भी जोर। PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा ने एस्टैब्लिशमेंट के साथ डील से मुतालिक आज़म सवाती के बयान से लाइल्मी का इजहार कर दिया। आइन की हुक्मरानी अव्वलीन तरजीह करार। बानी PTI ने डील करना होती तो बहुत पहले रिलीफ मिल चुका होता। जरताज गुल के डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। अदालतों से इंसाफ मिलने की उम्मीद का इजहार।
PTI सियासी कमेटी ने खैबर पख्तूनख्वा के मादनियात बिल से मुतालिक बयानात पर पाबंदी लगा दी। बिल पर ब्रीफिंग के लिए मुंतखब नुमाइंदों का इजलास 14 अप्रैल को तलब। कमेटी ने हिदायत की खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई का इंदिया दे दिया। बिल की मंजूरी बानी की इजाजत से मशरूत करार। वज़ीर आला पंजाब की एनातोलिया में तुर्क खातून अव्वल से मुलाकात। अमीन एरदोआन का तुर्किया का दौरा करने पर मरियम नवाज से इजहार तशक्कुर। दोनों रहनुमाओं का एक दूसरे के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। मरियम नवाज डिप्लोमेसी फोरम 2025 के तहत मुनक़िद बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस से खिताब भी करेंगी। सदर मुमलिकत कराची के मकामी अस्पताल से 10 रोज बाद डिस्चार्ज। कोरोना टेस्ट मनफी आने पर सदर आसिफ अली जरदारी को घर भेज दिया गया। डॉक्टर्स का फिजियोथेरेपी जारी रखने का मशवरा। रावलपिंडी की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में 9 मई के मुख्तलिफ मुकदमात की समाअत। फर्ज जुर्म आयद करने के लिए 19 अप्रैल की तारीख मुकर्रर। मुल्जिमान में चालान की कॉपियां तकसीम। GHQ हमला केस की समाअत 16 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर तनवीर इलियास के खिलाफ डिप्लोमेटिक पासपोर्ट के गलत इस्तेमाल पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में अब 26 अप्रैल को फर्द जुर्म आयद किए जाने का इम्कान। सिंध बार कौंसिल का कैनाल मंसूबे के खिलाफ सूबे भर की अदालतें का बायकॉट। वफाकी हुकूमत से फैसला वापस लेने का मुतालबा। लाहौर हाई कोर्ट में एक्स पर पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। 3 रुकनी बेंच 17 अप्रैल को समाअत करेगा। वादी तीरा में कबायली माहिदीन आर्जी तौर पर मकामी नकल मकानी पर रजामंद। डॉन अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक नकल मकानी इंटेलिजेंस बुनियादों पर ऑपरेशन की सूरत में की जाएगी। जहां दहशतगर्दों की मौजूदगी का शुबा होगा वहां ऑपरेशन किया जाएगा। मुल्क भर में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के इनखला में तेजी। पंजाब में अब तक 9000 से जायद अफगान बाशिंदे डिपोर्ट किए गए। पेशावर में अफगान शहरियों की वापसी के बायस मकानात के किराए कम हो गए। 20,000 वाला मकान 12,000 में मिलने लगा। कराची के इलाके गोलीमार में शहरी से लूटमार करने वाला डाकू मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक। गुलबहार में भी AVLC टीम से मुकाबले में डाकू मारा गया। लाहौर के इलाके सब्ज़ाजार में बैंकों से रकम लेकर निकलने वाले शहरियों को लूटने वाले 3 डकैत गिरफ्तार। 7 लाख रुपए, मोटरसाइकिल और असलहा बरामद कर लिया गया। लाहौर के इलाके हंजरवाल में मालकन की मुबैना तशद्दुद से घरेलू मुलाजमा की हलाकत। 10 साला सोनिया के वालिदैन ने मुकदमा दर्ज कराया। मुल्ज़िमान ने अहले खाना को फ़ोन पर बच्ची के बाजू पर मामूली चोट आने का बताया। आरिफ वाला से लाहौर पहुंचे तो बच्ची मुर्दा हालत में पाई गई। वालिदैन का मुकदमे में इल्जाम। कराची में कोरंगी क्रैक की आग 2 हफ्ते जायद गुजरने के बाद भी बुझाई ना जा सकी। रजियाती और कीमियाई माहिरीन की एक और टीम मौके पर पहुंच गई। मजीद नमूने जमा कर लिए गए। कोटरी साइट में सुनार के घर पर 1 करोड़ रुपए मालियत के तलाई जेवरात चोरी। चोर 19 तोले तलाई जेवरात और 12 किलो चांदी ले गए। कोटरी थाने में मुकदमा दर्ज। रूसी सदर पुतिन से अमेरिका के खुसूसी मंदूब स्टीव विटकॉफ की मुलाकात। यूक्रेन जंग खत्म करने से मुताल्लिक उमूर पर बातचीत। रूसी हुकाम ने सेनेट पीटर्सबर्ग में होने वाली 4.5 घंटे मुलाकात को मुस्बत करार दे दिया। अगर ट्रंप और पुतिन आपस में बात करें तो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर रूस की मदद ली जा सकती है। स्टीव विटकॉफ का उम्मीद का इजहार। अफगान सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर 4 अफराद को सजाए मौत। सजाएं 3 सूबों के स्टेडियम्स में दी गई। 2021 से अब तक सरेआम सजाए मौत पाने वाले अफराद की तादाद 10 हो गई। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने सजाएं 79 इंसानी वक़ार की संगीन खिलाफ वर्जी करार दे दी। तालिबान से सरेआम सजाएं रोकने का मुतालबा। अमरीकी रियासत वर्जीनिया में जनूबी एशियन बिजनेस वर्कशॉप का इनेकाद। पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका समेत जनूबी एशियन अमेरिकन कम्युनिटीज़ के छोटे कारोबार करने वाले अफराद की शिरकत। प्रोफेशनल्स और एंटरप्रेन्योर ने अपने अशिया के स्टॉल्स लगाए।
प्रोग्राम का मकसद छोटे कारोबार करने वालों को अफराद को एम्पावर करना था। ननकाना साहब में गैस की बंदिश मामूल बन गई। गैर एलानिया लोड शेडिंग और कम प्रेशर से शहरी परेशान। खवातीन का बर्तन उठाकर एहतजाज। महकमा सुई गैस के खिलाफ नारे। DGPDA में इरफान अली काठिया का चोलिस्तान में फील्ड का दौरा। चोलिस्तान के दूर दराज इलाकों में पानी की फराहमी का जायजा। मकामी इंतजामिया को तमाम तर वसाइल फराहम करने और पानी की फराहमी यकीनी बनाने की यकीन दहानी। निहाल की जानिब से हमें वार्निंग दी गई है कि आपको 3 माह तक पानी नहीं मिलेगा। पानी लेट आने की वजह से जो हमारी फसलों का नुकसान होगा, जिस तरह अभी बुआई शुरू हो रही है गन्ने की, उसके कपास की और चावल की, वो इस वक्त हम इस वजह से बहुत परेशान है कि पानी लेट आने की वजह से शायद वो फसलें भी ना हो सकें। दरियाए सिंध में पानी की कमी 70% तक पहुंच गई। धान, कपास और गन्ने की काश्त पर पाबंदी से किसान परेशान। रहीम यार खान में पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। पानी की 75% तक कमी से कपास और गंदम की फसलें मुतासिर। हैदराबाद, शिकारपुर, सक्खर और नवाबशाह में मैट्रिक के आज के पर्चे इम्तिहानी मराकज पहुंचने से पहले सोशल मीडिया की जीनत बन गए। सक्खर में इंतजामिया की चीटिंग के खिलाफ मुसलसल कार्रवाइयां। मानसेरा में असिस्टेंट कमिश्नर के इम्तिहानी मरकज पर छापे। नकल करवाने वाले सुप्रिंटेंडेंट के खिलाफ मुकदमा दर्ज। थरपारकर में जीप रैली का दूसरा रोज। प्रीपेड कैटेगरी में 100 से ज्यादा रेसर्स ने 100 किलोमीटर पर गाड़ियां दौड़ाईं। मीर नादिर मक्सी, दीना पटेल, नुमान सरंजाम, सुल्तान धर्मानी समेत मुल्क के नामवर रेसर्स रैली का हिस्सा। 11 बाइकर्स भी शरीक। बाइकर्स के लिए 40 किलोमीटर अलग ट्रैक बनाया गया। डेरा इस्माइल खान में डेरा जात फेस्टिवल। पंजाब और सिंध का खवातीन नेजाबाजों के दरमियान फाइनल। नेजाबाज खवातीन ने मर्द खिलाड़ियों के साथ मुकाबलों में हिस्सा लिया। शानदार खेल पेश करके खूब दाद समेटी। मुल्तान DHA में 5 किलोमीटर मैराथन का इनेकाद। बच्चों और खवातीन समेत बुजुर्गों की शिरकत। नौजवानों की कैटेगरी में मोहम्मद सलीम ने पहली पोजीशन हासिल की। लड़कियों में बुशरा फरमान ने सबको पीछे छोड़ दिया। बच्चों में अल्लाह दत्ता ने बाजी मार ली। ईद कुर्बान का काउंटडाउन। कराची के नॉर्दर्न बाईपास पर मवेशी मंडी सज गई। पंजाब से जानवरों से भरा पहला ट्रक पहुंचने पर शहरियों का ढोल की थाप पर रहा। सिखों के त्यौहार बैसाखी की 3 रोजा तकरीबात आज से गुरुद्वारा जन्म स्थान ननकाना साहब में शुरू होंगी। इंतजामात मुकम्मल। शिरकत के लिए यात्रियों की बड़ी तादाद पाकिस्तान पहुंच गई।